जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आ गए हैं हम मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए जो आपके बचे हैं दिन मात्र 15, जो कि 27 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो मत 15 दिन जो बचे हैं उनके लिए ये प्रश्न रामबाण प्रश्न है, क्योंकि मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। जो आप जितना भी तैयारी किए हैं इनमें अपना स्कोर बना सकते हैं कि आप कितना सॉल्व किए हैं। जितना प्रश्न करवाएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में, आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न स्कोर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है नीचे। आप ज्वाइनिंग कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। चलिए, आगामी एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम जो बताया गया है 27 फरवरी को। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आप 27 फरवरी से ही आपके एग्ज़ाम आएंगे। अभी तो डमी डमी एडमिट कार्ड निकल चुके हैं, जो कि आज से लेकर 11 से लेकर 17 तारीख तक आप सुधार कर भी सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसमें हम टोटल जब मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। 15 दिन जो बचे हैं 27 फरवरी का, तो 15 दिन लेकर आएंगे मॉडल सेट। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 की ओर। तो आपके लिए कुछ समय भी देंगे ऑप्शन, आप अपने मन पे बना लीजिएगा कि आप कितना सॉल्व किए हैं, कितना सही किए हैं। तो जैसे दिया गया है कि भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है। भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है: अपरदन, अपघर्षण, ऑक्सीकरण या अपक्षय। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होंगे, इसके लिए हम 5 सेकंड देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, अपक्षय। जो भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कहलाता है, कौन सी, अपक्षय कहलाता है। तो ऑप्शन डी इज तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका टाइम आउट, ऑप्शन हो जाएंगे सी, हवा। जो हवा है इनमें शक्तिशाली, मरुभूमि अपरदन में शक्तिशाली स्रोत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कौन सी है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि हम्पी के खंडर किस राज्य में है। हम्पी के खंडर किस राज्य में है। तो 5 सेकेंड का ऑप्शन है, 5 सेकेंड का टाइम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, हम्पी के खंडर वो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, जो ये पुस्तक है। तो इसका जो लेखक हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, आर के नारायण जो है वो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर संभाली है। संभाजी के पश्चात मराठा के राज की बागडोर किसने संभाली। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका, ऑप्शन ए हो जाएंगे राजा राम ने। राजा राम ने मराठा राज की बागडोर संभाली थी। तो ये बागडोर कब संभाली, तो इसका जो मराठा राज के जो बागडोर संभाली है राजा राम, वो कब, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो 1689 ईस्वी में मराठा राज की क्या संभाला, बागडोर संभाली थी। अगली है कि लॉर्ड माउंटबेटन विशेष विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। तो किसके अनुदेशों के साथ भारत आया, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए
लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आया था? किसके? कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए, मनाने के लिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कब आया था भारत लॉर्ड माउंटबेटन? तो 1947 में भारत, सॉरी 1947 में ही भारत आए थे। अगली प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो वो कौन सा सुल्तान था दिल्ली का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक थे, जो कि दिल्ली का सुल्तान था और भारत में नहरों की सबसे बड़ी नेटवर्क का निर्माण करवाया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया और उसने 300 नए नगरों की स्थापना किया था। 5 बड़ी नहरों का और 300 बड़े नगरों की, नए नगरों की स्थापना किया था। अगली प्रश्न, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नंबर 10 है कि अंतिम मुगल सम्राट था, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर थे अंतिम मुगल सम्राट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो बहादुर शाह जफर का जो शासन काल था कब रहा? तो 1837 से 1858 तक इसका शासन काल रहा था। किसका? बहादुर शाह जफर का, जो 1837 से 1858 तक इसका शासन काल रहे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको इको फ्रेंडली है? तो कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। तो शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 12 का ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत शासन की संघीय प्रणाली की अधिनियम की स्थापना की गई थी। अगली प्रश्न, कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और ये आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। और ये 5 मई को आपका विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व सूर्य दिवस मनाए जाते हैं। और ये 18 मई का आपका 18 मई का पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाए जाते हैं। कब? 18 मई को पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाए जाते हैं। अगली प्रश्न, कि भारत में प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रहता है? जब तक उससे प्राप्त है। तो किसका समर्थक प्राप्त है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, लोकसभा का विश्वास। जब तक लोकसभा का विश्वास रहेगा तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर उपस्थित रहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, कि पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? कौन क्रांति? पीली क्रांति। तो किसके लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, खाद्य तेल के लिए। किसके लिए? खाद्य तेल के लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, गिल्मसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? गिल्मसेज ऑफ हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी ने कौन सा पुस्तक लिखी? तो सत्य का प्रकाश।
सत्य का जो प्रकाश पुस्तक है, सत्य का प्रयोग, ये महात्मा गांधी ने लिखा। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये लिखा क्या, गीतांजलि नामक पुस्तक। गीतांजलि नामक पुस्तक किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जवाहरलाल नेहरू गिव्स में ऑफ अवार्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। और मुल्क राज आनंद के क्या लिखा, तो ये लिखा है कूली। कूली नाम के जो पुस्तक है वो मुल्क राज आनंद ने लिखी थी। अगली प्रश्न कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए, जल में अधिक विलीय होता है। ये कथन विरंजक चूर्ण के लिए गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि विरंजक चूर्ण जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। जबकि यहाँ दिया गया है जल में अधिक विलीय होता है, ये कथन गलत है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है किसका है, तो ऑप्शन सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की मात्रा नहीं है। तो इनमें से आपका बेसिक भी हो जाएंगे, C+ और फोरटैन भी हो जाएंगे, मगर ये फास्ट जो है ये शब्द कंप्यूटर के लिए नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2 H2O हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकृति होती है। किसका, प्रकाश विकिरणों की। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये जो टोटल आपका जो सेट बने हैं मॉडल सेट 1 का, टोटल 21 प्रश्न करवाए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ जस्ट मॉडल सेट 2 के साथ। आप इसमें कितना स्कोर किए हैं ये जरूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि 21 में से आप कितना सही किए हैं। तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।